हेलो दोस्तों, काफी दिनों से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में आपका देखिए जनधन सेविंग्स अकाउंट्स किसी भी बैंक में रहता है, वो चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, चाहे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो, चाहे तो वो पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर एसबीआई में हो, किसी भी बैंक में अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है और अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स खुलवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जनधन सेविंग्स अकाउंट कैसा अकाउंट है और इसमें आप लोगों को कोई भी हिडन चार्जेस देना होता है या फिर नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों जनधन सेविंग्स अकाउंट्स एक आम पब्लिक के लिए खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स भारत सरकार की एक स्कीम है और इस स्कीम में आम पब्लिक को एक सेविंग्स अकाउंट्स प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये स्कीम 2018 को लॉन्च कर दिया गया था और ये काफी अच्छा स्कीम है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को हिडन चार्जेस नहीं देना होता है दोस्तों। अभी हम आगे इस पर और भी बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इस अकाउंट्स में दो कैटेगरीज आती हैं दोस्तों। इसमें एक होता है बीएसबीडीए और एक होता है बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर जो लोग बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हैं उनके लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं जबकि बीएसबीडीए अकाउंट पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। और ज्यादातर ये जो बैंक है गवर्नमेंट बैंक है, इसके अलावा प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है, ये जितने भी बैंक है ये जनधन सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स, ये जितने भी अकाउंट्स है ये सभी के सभी अकाउंट अपने बीसी पॉइंट के जरिए कस्टमर्स को खोल करके देते हैं। अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए किसी भी बैंक में जाओगे यानी कि किसी भी बैंक के ब्रांच में जाओगे तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वहां तक उसके कर्मचारी नहीं देंगे दोस्तों। ये दावा है मेरा। मैं किसी भी बैंक में हर बैंक में जाकर के आया हूं, एसबीआई में भी गया हूं, इसके अलावा यूनियन बैंक में भी गया हूं, पंजाब नेशनल बैंक में भी गया हूं, लेकिन जनधन सेविंग्स अकाउंट्स नहीं ओपन किए हैं दोस्तों। हालांकि अगर आप इनके बीसी पॉइंट पर जाते हो तो ये अकाउंट तुरंत के तुरंत ओपन करके दे देते हैं। दूसरी बात दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स या फिर कोई भी जनधन सेविंग्स अकाउंट्स या फिर बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स, यानी कि ये तो सब एक ही हैं, लेकिन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स या फिर बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स अगर आप ओपन करवाते हो और नया अकाउंट होता है और उससे आप गूगल पे, फोन पे 10 बार 20 बार डेली कर लेते हो तो ऐसे केसेस में ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों और ये अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। मान लो आपने किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, अब वो नया सेविंग्स अकाउंट है और काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा हो भी चुका है दोस्तों, फ्रीज भी हो चुका है और मैं चालू करके भी आया हूं दोस्तों। इसमें होता क्या है कि ये संदिग्ध ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सेविंग्स अकाउंट्स है। तो सेविंग्स अकाउंट्स में लोग पैसे रखते हैं, अपना बचत करते हैं, यानी कि बचत करने के लिए सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे रखते हैं क्योंकि इसका नाम ही बचत खाता है। अब अगर आप बचत खाते से आप एक दिन में 20 बार 25 बार 10 बार 15 बार ट्रांजेक्शन करोगे तो ऐसे केसेस में आप संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आ जाते हो, यानी कि ये संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आ जाता है। ये ट्रांजेक्शन जो होता है कि आखिर इतना ट्रांजेक्शन सेविंग्स अकाउंट से क्यों हो रहा है या फिर फ्रॉड हो रहा है, इस तरह से बैंक वाले सोच लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद में आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हो, उसका कुछ भी हल नहीं निकलता है और काफी सारे हमारे भाइयों का ऐसा हो भी चुका है। तो अगर आपके साथ में भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के होने की वजह से, यानी कि गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, इसके अलावा आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ज्यादा यूज करने की वजह से आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसके लिए आपको सीधे सीधे बैंक में जाना है और बैंक में आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन लिखना है दोस्तों। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं डिटेल्स में एक जल्द ही वीडियो लेकर के आऊंगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन कैसे हम लिखेंगे।
अब दोस्तों हम आते हैं इस BSBDA अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, इस अकाउंट्स में आप लोग को इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। अब इंटरेस्ट रेट मैंने जितना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बताता हूं, दूसरे बैंक को जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इन बैंकों में आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं और इसमें आपको जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना ही आपको यहाँ पर PMJDA अकाउंट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जनधन सेविंग्स अकाउंट में। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये माइनर के कैटेगरी में ही होता है और आपको एक गार्डियन लेकर के जाना होता है, तभी ये अकाउंट ओपन होता है दोस्तों। उसकी बाद में यहाँ पर ATM कार्ड भी इशू किया जाता है माइनर को। यहाँ पर बैंक भले ही आपको ATM कार्ड इशू ना करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, माइनर को भी ATM कार्ड इशू करता है RBI गाइडलाइन के अनुसार। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। बात करें दोस्तों SMS अलर्ट की, तो SMS अलर्ट जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में दोस्तों डेबिट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डेबिट होता है। अब अगर यूनियन बैंक में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है तो 25 पैसे पर SMS आपको चार्जेस देना होगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं इस अकाउंट्स में, तो इस अकाउंट्स में आप 49,000 रुपए तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वहीं पर अगर आप स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हैं तो आप मंथली 4 बार ही विड्रॉवल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स अगर आप BC पॉइंट पर जाकर के ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में BC पॉइंट पर दोस्तों आप 4 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में अपने अकाउंट को बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा, एक एप्लीकेशन डालना होगा, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा, तभी आपका अकाउंट बड़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर इस अकाउंट्स पर कोई भी बैंक आप लोगों को चेकबुक इशू नहीं करता है, लेकिन अगर आप एडिशनल चार्जेस देना चाहते हैं चेकबुक के ऊपर तो ऐसे किसी में बैंक आप लोगों को चेकबुक ऑफर कर देते हैं इस अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप लोग को चेकबुक का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर तो यहाँ पर आपका 148 रुपए चार्जेस करता है। यहाँ पर दोस्तों इंक्लूडेड है GST लेकर के 148 रुपए आपका जो चार्जेस है वो डेबिट होता है। बात करें दोस्तों अगर हम मैक्सिमम लिमिट की, तो इस अकाउंट्स पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप रख सकते हैं अपने अकाउंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है आप इतना रखें उतना रखें। लेकिन दोस्तों आप BC पॉइंट से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एक बार में आप 25,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं BC पॉइंट से दोस्तों। वहीं पर अगर आप ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर वो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है तो। इसके अलावा दोस्तों जनधन सेविंग्स अकाउंट्स पर आप लोग को OD का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर 2,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो फैसिलिटीज है वो 18 साल के ऊपर और 60 साल से कम लोगों को ही ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता है बैंक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों रहा एक सवाल दोस्तों, तो यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को अगर मैं रियलिटी सच्चाई बताऊं तो इस समय ये धीरे धीरे खत्म होने के कागार पर है। इस समय आप BC पॉइंट पर जाओगे या फिर बैंक में जाओगे इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए तो बैंक वाले तो एकदम से ओपन ही नहीं करेंगे इस अकाउंट्स को, और BC पॉइंट पर तो एकदम नहीं ओपन करते हैं। यहाँ पर BSBDA स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दे देते हैं BC पॉइंट वाले, लेकिन जनधन सेविंग्स अकाउंट्स काफी कम ओपन करते हैं, तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखें। वैसे दोस्तों बंद नहीं हुआ है जनधन सेविंग्स अकाउंट्स, लेकिन अब ये लोग ओपन ना करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आप RBI पर जाकर के कंप्लेंट भी बाकायदे से कर सकते हो अगर कोई भी बैंक आपको PMJDY अकाउंट ओपन करके नहीं देता है तो। दोस्तों यही था जनधन सेविंग्स अकाउंट्स। अब आशा करता हूं कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।